नमस्कार दोस्तों, बात करने वाला है मार्केट के बारे में। और मार्केट के बारे में बात करें तो काफी कुछ जबरदस्त अपडेट निकल के आ रही है जिसका इफेक्ट हमें मार्केट में देखने को मिलने वाला है। सबसे पहली चीज तो यह है कि सेंसेक्स में भैया 1100 पॉइंट का एक बड़ा मोमेंटम देखने को मिला और निफ्टी जो है वो 24,000 के ऊपर निकला। ये एक पॉजिटिव साइन है। दूसरी तरफ एक चीज आपने नोटिस करी होगी, आज के ट्रेडिंग सेशन में फाइनेंशियल जो स्टॉक्स थे, ठीक है, उसमें तगड़ी खरीदारी देखने को मिली है और ऑलमोस्ट बजाज फिनसर्व जो था उसमें 9% की एक बड़ी तेजी हमें मार्केट में देखने को मिली है। तो बेसिकली आज के ट्रेडिंग सेशन में जो भी मोमेंटम आया है, ठीक है, उसमें फाइनेंशियल सेक्टर जो है उसने काफी सपोर्ट किया हुआ है मार्केट को। अब दूसरी तरफ अगर डाटा देखेंगे आज के ट्रेडिंग सेशन का, तो अभी तक का जो डाटा चल रहा है ना, यहाँ देखो स्टॉक्स जो थे वो ट्रेड हुए हैं 2770, ठीक है, और उसमें एडवांस कितने हैं यहाँ आप देख सकते हो, 1723 स्टॉक एडवांस है। मतलब आप समझ लो कि डिक्लाइन 970 स्टॉक थे, मतलब वो नेगेटिव चल रहे थे। ठीक है, ये स्टॉक नेगेटिव थे मार्केट में। इससे आपको एक रिदम पता चल जाती है कि मार्केट में जो तेजी चल रही है वो रियलिटी में कोई इंडेक्स वाइज ही तेजी है या फिर पर्टिकुलर स्टॉक्स में भी चल रही है। ठीक है, तो देखो 1700 और यहाँ 970, मतलब आप समझ सकते हो कि दुगनी जितनी बिकवाली थी मार्केट में जिन स्टॉक्स में, उससे दुगना मार्केट में ट्रेडिंग हो रहा था पॉजिटिव। ठीक है, तो एडवांस स्टॉक्स थे। दूसरी तरफ अनचेंज जो है वो 79 हुए। ठीक है, मतलब उसमें ज्यादा कुछ हलचल देखने को नहीं मिला था। वो तो ऐसा तो कुछ चलता ही है मोस्टली, इसमें तो पेनी भी रहता है, पेनी स्टॉक्स भी रहता है। ठीक है, अब देखो यहाँ गेनर्स के बारे में बात करें तो यहाँ आप देख सकते हो आयशर मोटर और श्रीराम फाइनेंस और मारुति। पहले मारुति और आयशर मोटर आप देख लो। ठीक है, यहाँ कुछ ना कुछ ऑटो में चल रहा है, दूसरा फाइनेंशियल सेक्टर में चल रहा है। अब चीजें क्यों ऐसा हो रहा है, देखो आने वाला है बजट। ठीक है, बजट आएगा और बजट से पहले पहले क्या होगा, हर एक सेक्टर में, ठीक है, हर एक सेक्टर में बड़ा जो प्लेयर होता है वो वन बाय वन सेक्टर को रोटेशन करता है। क्या करता है, सेक्टर को रोटेशन करते हैं ये लोग। क्यों करते हैं भाई, देखो पहले आपको पता होगा पिछले एक महीने से पहले रियल्टी में मोमेंटम आ रहा था, रियल्टी इंडेक्स में। उसके बाद ऑटो जबरदस्त मोमेंटम आया, ऑटो के बाद फार्मा में मोमेंटम आया। आपने देखा होगा फार्मा के सारे स्टॉक्स जो थे वो उड़ रहे थे। अब यहाँ फाइनेंशियल स्टॉक्स में मोमेंटम आ रहा है। ठीक है, अब देखना है ये है कि बैंकिंग स्टॉक्स जो है, ठीक है, बैंकिंग स्टॉक्स में क्या चलेगा। क्योंकि जब बैंकिंग स्टॉक्स में रोटेशन होगा तो समझ लो भाई हमारा जो बैंक निफ्टी है वो उस तरीके से मोमेंटम करेगा। ठीक है, अब दूसरी तरफ एक खबर आई है कि भाई मोटा भाई जो है मुकेश अंबानी, वो प्रिपेयर कर रहे हैं रिलायंस जियो का आईपीओ, और ये खबर आज की ही है। ठीक है, उसके बाद आप देख लेना आज के दिन रिलायंस ने किस तरीके से मोमेंटम किया और जियो ने किस तरीके से मोमेंटम किया। दो ट्रेडिंग सेशन से जियो में भी इसी टाइप का हलचल देखने को मिल रहा था। तो कहीं ना कहीं लोगों को लग रहा था कि कुछ ना कुछ चीजें सामने आने वाली है। ठीक है, तो यहाँ इनका कहना है कि वो प्रिपेयरिंग कर रहे हैं, ठीक है, तैयारी कर रहे हैं रिलायंस के जियो को आईपीओ लाने वाली, और वो राइज होने वाला है 35 टू 40,000 करोड़। ठीक है, बड़ा, एक बहुत ही बड़ा आईपीओ है, लार्जेस्ट आईपीओ है इन इंडियन हिस्ट्री। तो आईपीओ आता है जब कभी भी बड़ा, तो पर्टिकुलर उस सेक्टर में बड़ी हलचल आपको देखने को मिलती ही मिलती है। तो जियो जो है उसमें आपको पता है जियो फाइनेंशियल सर्विस भी है। ठीक है, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं आज आपने देखा फाइनेंशियल सेक्टर में एक मोमेंटम देखने को मिला। ठीक है, दूसरी तरफ रिलायंस उड़ा तो फिर निफ्टी भी उड़ा। तो चीजें मेजर जो रहती है ना वो पर्दे के पीछे की ही रहती है। ठीक है, अब चलो ये तो चलता ही रहेगा, बड़े लोगों का खेल ही निराला होता है। अब यहाँ करना क्या है निफ्टी में, निफ्टी खड़ा है 24,215 के पास। ठीक है, तो इधर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है पर मेजर हम 24,200 ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखो 24,000 का लेवल, ये कल के लिए बहुत 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 ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, देखो फ्राइडे की जो क्लोजिंग है ना, ये चीज ध्यान रखना, फ्राइडे गैप अप हो जाए या गैप डाउन हो जाए, उससे ज्यादा, ठीक है, उससे ज्यादा मतलब रहेगा क्लोजिंग का। ठीक है, फ्राइडे की जो क्लोजिंग है उसमें सबसे ज्यादा जो नजर है वो 24,000 के ऊपर रहेगी। ठीक है, 24,000 के ऊपर मार्केट की क्लोजिंग रहनी चाहिए,
तभी कुछ मार्केट में बात बनेगी। और मैंने जो डाटा देखा उसमें सबसे ज्यादा जो एक्टिव स्ट्राइक्स थी 24,300 थी। ठीक है, 24,000 की जो स्ट्राइक थी और 23,900, ये तीन स्ट्राइक्स तो तीन जो थी ना उसमें सबसे ज्यादा हलचल थी। ठीक है, तो अगर हम उसमें बीच का भी ले तो 24,000 का जो लेवल है वो कल के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है। उसके ऊपर बुल्स को क्लोजिंग करवानी पड़ेगी तभी कुछ उनके लिए बात बनेगी। अब देखो अपर साइड में ना, यहाँ एक लेवल में बता देता हूं, 24,350, 24,500, ये दो मेजर एक इंपॉर्टेंट हर्डल है। ये यहाँ कॉल राइटर बैठा है। ठीक है, कॉल राइटर बैठा है तो थोड़ा इधर कॉशियस रह के काम करना है। अब जो नेक्स्ट जो मोमेंटम है, पहला मोमेंटम 24,350 के ऊपर रखना पड़ेगा और दूसरा 24,500 को काटेगा तभी एक जो नेक्स्ट जो मोमेंटम है बुल का वो फिर से कंटिन्यू होता हुआ दिखने को मिलेगा। ठीक है, बैंक निफ्टी से पहले सेंसेक्स को समझ लो। सेंसेक्स में क्या चीज है, सेंसेक्स में देखो कल आपको एक चीज ध्यान रखनी है। देखो मार्केट खड़ा है 78,000 के पास, 1400 पॉइंट का एक मोमेंटम आया है। ऑलरेडी 1400 पॉइंट प्लस हो चुका है जिसमें बुल जो है वो बुल बैठ चुके हैं, उस ट्रेन में बुल की सवारी हो चुकी है पहली चीज। ठीक है, अब उसके बीच में हाथ जलाने चाहोगे तो फंसोगे। आप समझ लो कि भाई एग्रेसिव शॉर्ट कर दे, नहीं, डाटा इस तरीके का नहीं है, डाटा काफी स्ट्रांग है, थोड़ा सोच समझ के चलना है। हाँ, कोई भी डिप भी देता है तो उसको कॉशियस रह के काम करना चाहिए। ठीक है, तो देखो यहाँ 78,000 का एक पहला लेवल, ठीक है, और 78,250 का दूसरा लेवल, ये दो मेजर लेवल है इंडेक्स वाइज। अब देखिए सेंसेक्स में ना डाटा के हिसाब से अगर हम देखें कि भी डाटा के हिसाब से क्या चल रहा है, तो देखो पोजीशन साइजिंग के हिसाब से अगर हम देखें तो 79,700, ठीक है, और दूसरा जो लेवल है वो 79,500। जब तक मार्केट इस लेवल के ऊपर है, ठीक है, तब तक बुल्स का जो कंट्रोल है वो मार्केट में स्ट्रांग होता हुआ देखने को मिलेगा, तब तक जो बुल्स है वो स्ट्रांग होते हुए देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो असली जो बियर एक्टिविटी जो है वो ये दो लेवल है ना, ये दो लेवल उसके नीचे ही पॉसिबल है, तब तक थोड़ा कॉशियस रह के काम करना है। ठीक है, एग्रेसिव सेलिंग साइड नहीं जाना है। दूसरी तरफ यहाँ अपर साइड में आप पूछोगे कि कितनी रेंज बची है, तो मैं आपको एक सिंपल तरीका बता देता हूँ। देखो 80,250 का लेवल आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, ऑलमोस्ट यहाँ अगर आप देखेंगे 80,000 के पास मार्केट खड़ा है। ठीक है, 80,250 ये मार्केट निकलता है तो एक नेक्स्ट जो मूवमेंट है, ठीक है, वो नेक्स्ट मूवमेंट आ सकती है। अगर मार्केट इसको होल्ड कर लेता है तो फिर नेक्स्ट 80,400 और 80,500 का जो लेवल है वो मार्केट में ओपन होता हुआ देखने को मिल सकता है। तो देखिए आज जो भी मोमेंटम आया है बुल्स की तरफ से, ठीक है, तो देखने वाली बात यह है कि शाम को एफआईआई और डीआई का डाटा आएगा। ठीक है, एफआईआई और डीआई का जो भी डाटा आएगा वो हमें देखने वाली चीज रहेगी, क्योंकि आज के ट्रेडिंग सेशन में डीआई ने कितना उठाया है वो हमें देखना है और एफआईआई ने क्या किया वो देखना है। ठीक है, उसकी ऑप्शन की पोजीशन भी आएगी तो उसके ऊपर से हमें पता चल जाएगा कि भाई मार्केट में इन लोगों का जो डायरेक्शन है वो कहाँ का है, तेजी का है या मंदी का है। ठीक है, शाम को कुछ ऑप्शन डाटा भी चेक करेंगे, एनालिसिस भी करेंगे, सारा कुछ डिस्कस करने वाले हैं। तो शाम का जो वीडियो रहेगा उसको मिस मत करना। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल जो रहता है मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ऑफिशियल ओरिजिनल टेलीग्राम से ही जुड़ना, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां आपको लाइव मार्केट की सारी अपडेट मिलती रहेगी। ठीक है, तो मिलता है अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।